मन की स्थिति खुशी की कुंजी। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। लाइफ में खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। जब हम अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती है। हमारा मन एक बगीचा है जहां हम पॉजिटिव या नेगेटिव विचार बो सकते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। जो विचार हम पोषित करते हैं वही फलते फूलते हैं। अगर हम पॉजिटिव विचारों को पोषित करेंगे तो हमारी लाइफ में भी खुशियों के फूल खिलेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरें। मेडिटेशन, योगा और नेचर के साथ समय बिताना इसमें मदद कर सकता है। नेगेटिव विचारों को जड़ से खत्म करना मुश्किल हो सकता है। ये विचार हमारे मन में जड़ें जमा लेते हैं और हमें परेशान करते हैं, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने मन से नेगेटिव विचारों को निकालना चाहिए। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे पॉजिटिव विचार से बदल दें। पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखें और उन्हें रोज पढ़ें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत और खुश रहने लगा है। यह एक प्रक्रिया है जिसे समय और धैर्य के साथ अपनाना चाहिए। अंत में खुशी की कुंजी आपके अपने हाथों में है। निर्णय लेना, विचारों का संगम। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हमारे मन में कई विचार और भावनाएं एक साथ उमड़ते हैं। हमारे जीवन का हर पल किसी न किसी डिसीजन का रिजल्ट होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर डिसीजन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये डिसीजंस हमारे विचारों और फीलिंग्स से प्रभावित होते हैं। जब हम किसी निर्णय पर विचार करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी दुविधा में होते हैं तो हमारा मन दो नावों पर सवार होने की कोशिश करता है। यह स्थिति हमें असमंजस में डाल देती है और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। हम अपने विचारों और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं और यह समझ नहीं पाते कि कौन सा रास्ता सही है। क्लैरिटी और शांति से डिसीजन लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अपने भीतर झांकें और देखें कि आपके लिए क्या सही है। आत्मनिरीक्षण से हमें अपने सच्चे विचार और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपनी इनर वॉइस सुने। यह इनर वॉइस हमें सही दिशा दिखाती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और संतोष की भावना देता है। सही निर्णय लेने से हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतोष भी आता है। इसलिए अपने विचारों का संगम समझें और सही निर्णय लें। भाषा का विकास, रिश्तों का आईना। हमारी भाषा हमारे विचारों और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जरिया है। यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। पॉजिटिव और प्यार भरी भाषा रिश्तों को मजबूत बनाती है, जबकि नेगेटिव भाषा उन्हें तोड़ देती है। अपनी भाषा में प्यार, सम्मान और पॉजिटिविटी को शामिल करें। दूसरों के साथ वैसे ही बात करें जैसे आप अपने साथ बात करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और भी मजबूत और खुशहाल हो जाएंगे। दो नावों की सवारी, विरोधाभास का जाल। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम खुद को दो विपरीत दिशाओं में खींचते हुए पाते हैं। कभी कभी हम खुद को विरोधाभासों में फंसा हुआ पाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। हमारा मन एक साथ दो विपरीत दिशाओं में जाना चाहता है। एक तरफ हमें एक दिशा में खींचता है तो दूसरी तरफ दूसरी दिशा में। यह ठीक उसी तरह है जैसे हम दो नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हों। एक नाव हमें एक दिशा में ले जाती है, जबकि दूसरी नाव हमें दूसरी दिशा में खींचती है।
ऐसा करने पर हम कभी भी स्थिरता नहीं पा सकते। हम हमेशा अस्थिर और असंतुलित महसूस करते हैं। यह विरोधाभास हमारे गोल्स, मूल्यों और रिश्तों में भी दिखाई दे सकता है। हम अपने करियर में सफलता चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। एक तरफ हम सक्सेस चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आराम की चाहत भी रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें, लेकिन साथ ही हमें अपने लिए समय भी चाहिए। यह दुविधा हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। हम खुद को तनावग्रस्त और असंतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि हम दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं जा सकते। इस विरोधाभास से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है संतुलन बनाना। हमें यह समझना होगा कि हमें कब किस दिशा में जाना है और कब रुकना है। जब हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। यह विरोधाभास का जाल हमें और नहीं फंसा सकता। अस्थिरता का दुष्चक्र, क्लैरिटी का अभाव। जब तक हम अपने भीतर के विरोधाभासों को दूर नहीं करते, तब तक हम लाइफ में स्थिरता और खुशी नहीं पा सकते। दो नावों पर सवार रहने से हमेशा गिरने का डर बना रहता है। यह अस्थिरता हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जब हम क्लियर नहीं होते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो हम दूसरों के द्वारा कंट्रोल होने लगते हैं। हमारे डिसीजंस दूसरों के विचारों पर डिपेंड करने लगते हैं और हम अपनी खुशी खो बैठते हैं। एक दिशा, स्थिरता और खुशी का मार्ग। लाइफ में स्थिरता और खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम एक क्लियर दिशा चुनें। हमें यह तय करना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार जब हम अपनी दिशा तय कर लेते हैं, तो हमें उस पर अडिग रहना चाहिए। यह आसान नहीं होता है। हमें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। आत्म जागरूकता, विरोधाभासों को समझना। अपने भीतर के विरोधाभासों को दूर करने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच और व्यवहार में कहां विरोधाभास है। एक बार जब हम इन विरोधाभासों को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन और ध्यान सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के शक्तिशाली टूल्स हैं। प्रतिदिन कुछ समय अपने आप से जुड़ने के लिए निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी डिसीजन के देखें। स्वयं से संवाद, क्लैरिटी की ओर कदम। एक बार जब आप अपने विरोधाभासों को समझ लेते हैं, तो अगला कदम है खुद से बातचीत करना। खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने वैल्यूज, गोल्स और प्रायोरिटीज पर विचार करें। यह प्रक्रिया आपको क्लैरिटी हासिल करने में मदद करेगी। अपने विचारों और फीलिंग्स को लिखने की आदत डालें। यह आपको अपने मन को समझने और क्लैरिटी हासिल करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप खुद से जुड़ेंगे, वैसे वैसे आपकी राह और भी क्लियर होती जाएगी। एकाग्रता, मन की शक्ति का उपयोग। हमारा मन एक शक्तिशाली टूल है। जब हम अपनी कंसंट्रेशन को एक दिशा में फोकस करते हैं, तो हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है, तो हमारी एनर्जी भी बिखर जाती है और हम कोई ठोस रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी प्रथाएं कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती हैं। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि आपका मन कितना शक्तिशाली बनता है। खुशी का मार्ग, क्लैरिटी और स्थिरता। याद रखें, खुशी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर से शुरू करनी होगी। अपने मन को समझें, विरोधाभासों को दूर करें और एक क्लियर दिशा चुनें। जब आपका मन शांत और फोकस्ड होगा, तो आप लाइफ में स्थिरता और खुशी का अनुभव करेंगे। यह लाइफ आपका है, इसे अपनी शर्तों पर जिएं। अपने मन की सुने,
अपनी राह खुद बनाएं और खुश रहें।